हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल AKEM पर, जहां हम और आप सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं कि मोबाइल रिपेयरिंग हम क्यों सीखें, क्या मोबाइल रिपेयरिंग से इनकम हो सकती है, क्या ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग हम सीख सकते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारे टॉपिक कवर करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है आमिर और मैं इस फील्ड में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 5 साल डिफरेंट शॉप पे काम किया है, अलग अलग कस्टमरों को फेस किया है। जो मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही मैंने 5 साल कंपनीज़ में काम किया है, जिसमें 1 साल मैंने वीडियोकॉन और 4 साल रिलायंस जियो में काम किया है। तो जियो अपने कस्टमर को किस तरह से डील करता है, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलती है जियो में, और जियो में किस स्किल का रिपेयरिंग की जाती है, वो सारा मैंने जियो में क्या क्या सीखा, वो सारा एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्लीज़ दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। तो हमारा पहला टॉपिक था हम मोबाइल रिपेयरिंग क्यों सीखें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में मोबाइल की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। हर एक बंदे के पास लगभग एक मोबाइल तो है ही है, बल्कि किसी लोगों के पास तो 2-2 मोबाइल भी हैं। अब जाहिर सी बात है, जब इतना सारा मोबाइल है तो वो ख़राब भी हो रहे होंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के समय में मोबाइल नहीं रहा, बल्कि लोगों का बिजनेस पार्टनर बन गया है। स्टूडेंट स्टडी करते हैं वो भी मोबाइल से ही करते हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, फ़ोन पे गूगल पे पैसा लेन देन का काम कर रहे हैं, या कोई भी एप्लीकेशन है वो सब मोबाइल से ही हो रहा है। तो आज के टाइम में अगर किसी का मोबाइल एक दिन के लिए भी ख़राब हो जाता है तो उससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा मोबाइल अच्छे से रिपेयर हो जाए और जल्द से जल्द रिपेयर हो जाए। तो आप समझ ही गए होंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग क्यों करना चाहिए। हमारा दूसरा टॉपिक था कि मोबाइल रिपेयरिंग से कितनी इनकम हो सकती है। तो अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आप मोबाइल रिपेयरिंग से 1 लाख रुपये महीने तक का कमा सकते हैं। केवल आप बेसिक जानते हैं तो भी आप 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं, माइक, रिंगर, स्पीकर चेंज करके। एग्ज़ाम्पल मान लीजिएगा, आपके पास में एक मोबाइल आता है और उसमें आपने एक फ़ोल्डर चेंज किया, उस पर अगर आपको 200 रुपये बच रहा है, तो अगर दिन में आपके पास 10 मोबाइल आए तो आपने 2000 रुपये एक दिन का कमा लिया, महीने का 60,000 रुपये। बट मैं आपको इतना नहीं मान रहा हूँ कि आपके पास 10 मोबाइल आएंगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास 5 ही मोबाइल आते हैं, तब भी हम 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। या इससे भी कम अगर किसी पास आते हैं तो वो 20,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। जो पहले से काम कर रहे हैं हमारे मैकेनिक भाई, वो जानते ही होंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग में पार्ट्स की कीमत क्या होती है और हम क्या चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो पार्ट्स की कीमत केवल 10% होती है, बाकी 90% हमारा लेबर चार्ज होता है, हमारा रिपेयरिंग का चार्ज होता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग में यकीन मानिए बहुत पैसा है। हमारा तीसरा टॉपिक था कि हम मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो यकीन मानिए हम 100% मोबाइल रिपेयरिंग ऑनलाइन सीख सकते हैं। सिर्फ एक शर्त है कि जो भी आप सीखेंगे उसको आपको प्रैक्टिकल करना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी जो भी आप वीडियो में सीखते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं तो आप कभी मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीख पाएंगे। जो लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीना की फीस देते हैं और वो वहाँ पे वादा करते हैं आपको 20 दिन में मोबाइल रिपेयरिंग सिखा देंगे, वो आपको एक ख़राब मोबाइल देते हैं। आप वहाँ पे तो बना लेंगे ताकि उस पर आपके सर का हाथ होता है, आप उसको कायदा बहुत आसानी से बना लेंगे। बट जब आपके सामने कस्टमर का फ़ोन आता है जिसमें ये डर रहता है कि ये मोबाइल ख़राब ना हो जाए, वहाँ पर आप काम नहीं कर पाते हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अपने शॉप पे कस्टमर से साथ डीलिंग करते हैं, उसका एक चार्जिंग जैक बदलते हैं, फिर स्पीकर बदलते हैं, इस तरह से धीरे धीरे आप जो एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप यकीन मानें कि आप बड़े से बड़ा मोबाइल रिपेयर कर पाएंगे। तो मेरे बिगिनर्स भाई हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक कोर्स लेके आया हूँ, जिसमें मैंने लगभग 52 वीडियोज़ बनाई हैं। 52 बारी बारी आपके पास आती रहेंगी। इन 52 वीडियोज़ में मैंने जीरो से लेके एडवांस तक की रिपेयरिंग को कवर किया है, जहां हम मोबाइल स्क्रू खोलने से लेके चिप लेवल तक का काम सीखेंगे। हमारी जो नई वीडियो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें हम सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कॉइल क्या होता है, कौन से कंपोनेंट सीरीज़ में लगे होते हैं, कौन से कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए होते हैं, किन कंपोनेंट्स को हम बाईपास कर सकते हैं, कौन से कंपोनेंट को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं। जिसमें हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसमें हमने सीखा है कि मोबाइल के रिपेयरिंग में लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है। वो एक एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग के लिए टूल की वीडियो बनाई गई है। बट उसमें अगर आपके पास
केवल 10% के भी टूल्स हैं तो भी आप मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक मेरी वीडियो और आई है जिसमें हमने सिखाया है कि मोबाइल में मल्टीमीटर का यूज़ किस तरह से करते हैं। प्लीज़ उन वीडियो को भी जाके आप देख लीजिएगा। मोबाइल रिपेयरिंग में हमें एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ मोबाइल रिपेयरिंग से इनकम करेंगे वहाँ पर हमसे मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत सारे नुकसान भी होंगे। मोबाइल रिपेयरिंग एक बहुत ही पेशेंस का काम है, जहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखा या थोड़ा जल्दबाजी की तो हमसे नुकसान 100% होना तय है। अभी कभी भी आपको मोबाइल रिपेयरिंग करते समय पेशेंस का बहुत ध्यान रखना है। साथ ही कभी भी आपको किसी मोबाइल को टेम्परेरी ठीक करके नहीं देना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि मार्केट में मैंने क्या सीखा था और कंपनी में जाने के बाद वो कितना डिफरेंट रहा मेरे लिए। मार्केट में हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई भी मोबाइल आया हमारे पास ठीक करने के लिए और उसका अगर पार्ट्स हमारे पास नहीं है तो हमसे टेम्परेरी ठीक करके दे देते थे, ताकि हम नहीं चाहते थे कोई हमें पैसे दे रहा है तो वो हमारे पास से जाए कस्टमर। एग्जाम्पल की एक कस्टमर आया, उसकी वॉल्यूम की ख़राब है और हमारे पास वॉल्यूम की नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे कि उसमें जंपर लगा देते और उसको ऐसे वैसे करके कहीं ना कहीं कैसे करके उसको सेट कर दिया करते थे। मगर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में अगर उसका जो पार्ट नहीं है तो चाहे भले को वो कंपनी रिपेयर ना करे या एक हफ्ते बाद आपको समय दे के बुलाए, बट उसमें काम बिल्कुल जेन्युइन करती है। तो अभी क्या था कि जैसे अगर हम किसी को जंपर लगा के देते हैं, ये मेरी बात से बहुत सभी लोग एग्री करेंगे जो काम करते हैं, कि अगर किसी को हमने जंपर लगा के दे दिया है तो हमारे दिल में यही डर रहता है कि अरे उसका जंपर ना टूट जाए। एग्जाम्पल लिया, अभी हम किसी कस्टमर को जंपर लगा के की साइड की चला के दे दिए, पावर की उसकी वॉल्यूम की चला के दे दिए और 10 मिनट के बाद वो हमारे पास मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए भी अगर दोबारा से आता है तो हमारे मन में ख्याल आता है अरे लो यार इसकी फिर से जंपर टूट गया, अब ये फिर कुछ कहेगा हमसे आके। तो इस तरह का डर हमारे पास रहता है हमेशा मन में। तो इस तरीके का काम नहीं करना। अगर आपके पास कोई काम आपके बस का नहीं है तो उसको वापस कर दो, या आपके पास वो पार्ट नहीं है तो उसको वापस कर दो। अपने सिर पे रखने का उसको कोई फायदा ही नहीं है। जो काम आपको अच्छी तरीके से आता है, जो पार्ट्स आपके पास है उसको ही हाथ डालो और उसको रिपेयर करके टाइम पे दे दो, तो समझ लो आपकी ग्राहकी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में लॉस से बचना है कि आपसे नुकसान हो जाता है, कभी फोल्डर ख़राब हो जाता है, उस पर लाइन आ जाती है, टच ऑटो वर्क करने लगता है, या फिर आप कोई मोबाइल लगा रहा हो उसमें टच अप से टूट जाता है, बॉडी टूट जाती है, स्पीकर घूम जाता है, इस तरह के अगर लॉस से आपको बचना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि मोबाइल को बड़ा पेशेंस के साथ बहुत ध्यान से खोलना है, कि देखना है कि मोबाइल कहीं कोई पेच लगा नहीं है। कभी क्या अगर जल्दी कर रहे हैं, एक पेच लगा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा है तो उसमें जोर लगा रहे हैं। तो कभी भी मोबाइल को खोलते समय ये ध्यान रखना है, असेंबल डिसेंबल करते समय, तो उसमें कोई पेच तो नहीं लगा है, कहाँ पे फंस रहा है, क्यों फंस रहा है, ये अगर कहीं पे कोई चीज़ सेट नहीं बैठ रही तो क्यों नहीं बैठ रही, ये फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आपको चिपकाना है या ज़बरदस्ती उसको जोड़ना है। अगर आप ये ढूंढ लेते हैं कि क्यों नहीं बैठ रहा है तो यकीन मानो आपसे नुकसान नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, मोबाइल को पेज खोलते समय क्या करते हैं कि कोई भी अगर एंड्रॉयड या टच मोबाइल खोला उन्होंने तो पेज के करती कंपनी डिफरेंट साइज़ के लगा के देती है। अगर कहीं एंटीना है तो वहाँ पे बड़ा पेज है, कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे छोटा पेज है। तो लोग क्या करते हैं, एक साथ सारे खोल के इकट्ठा करके रख लिए, फिर दोबारा से उसको कस दिया, कहीं छोटा कस दिया, कहीं पे बड़ा कस दिया, तो उसमें क्या होता है टच ऑटो वर्क करने लगता है, या टच पे सफ़ेद स्पॉट आ जाता है, एक धब्बा टाइप का आ जाता है। फिर कस्टमर हमसे लेना नहीं चाहता है तो हम उसको तमाम टेढ़ी पढ़ा देते हैं। टेढ़ी का मतलब उसको तमाम कहानियाँ बना के समझा देते हैं कि आपकी क्रोम टेढ़ी थी, कि आपका मोबाइल में किसी ने एलपी डाल दी थी, या फिर ऐसे ही फोल्डर आते हैं या ऐसे ही मिलते हैं। तो यकीन मानना उस टाइम कस्टमर बेबस होता है, वो आपकी बात मान लेता है, मगर मन ही मन में वो आपसे बहुत नाराज़ होता है और सोचता है इस दुकान पे कभी भी मुझे नहीं आना है। अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना और कमाई करते रहना और इज्जत भी कमानी है तो यकीन मानो आपको कस्टमर का काम बहुत अच्छे से करके देना है। भले को आप अपना चार्ज हमेशा 50 रुपये महंगा रखो और अपने पास समय ज़्यादा रखो, उससे कोई समस्या नहीं। लोग जानेंगे कि अरे भाई वो 50 रुपये महंगा काम करता है बट वो काम बहुत अच्छा करता है, उसके पास समय जरूर लगता है बट वो काम बहुत अच्छा करता है। सबकी तरह भीड़ चाल मचलिए, अपना काम अलग रखिए, अपना काम डिफरेंट रखिए, 4 लोगों से अलग रखिए, अपनी बात बिल्कुल साफ रखिए, जो कुछ है जैसा वैसा कह के बेचिए। ये मत कहिए ये बहुत ओरिजिनल कनेक्टर है, ये तो चलेगा, ये तो ख़राब नहीं होता है, ये वैसा है कि ये ऐसा है, जैसा भी है भाई यही है। जो कुछ करता है बात में एकदम साफ, शीशे की तरह साफ होना चाहिए आपकी बात। तो आप यकीन मानो लंबे समय तक मार्केट में बने रहोगे, अच्छे पैसे आप कमाओगे और साथ में आपको इज्जत भी मिलेगी और दिल में भी संतुष्टि होगी कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यकीन मानो वरना रातों को नींद नहीं आती कि अगर हमसे किसी का नुकसान हो जाता और हम उसको ऐसे जोड़ जाड़ के बना के रहते तो टेंशन रहती है कि अरे भाई उसका मैंने नुकसान कर दिया था, उसको तो मैंने ऐसे कैसे करके तिड़ी पड़ा दी। मगर ये बातें
मन में रहती है कि अरे हमने किसी के साथ गलत किया। ताकि हम चाहते हैं कहीं कोई सर्विस कराने जाते तो हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार हो, हमें भी अच्छी सर्विस मिले, तो हमें भी सामने वाले को अच्छी सर्विस देनी चाहिए। बातें तमाम हैं फिलहाल, आगे वीडियो में हम इस तरह की सारी बातें नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में हम सिर्फ टॉपिक पे बात